आज की तारीख में वेस्टीज में 1,96,00,000 डिस्ट्रीब्यूटर है किसी कंपनी के पास? वो क्या बोलते, अरे वेस्टीज में तो सब ज्वाइन कर गए, अब तो कुछ रखा नहीं है भैया, यहां आ जाओ, हम वेस्टीज के लोगों को यहां ले आएंगे, क्योंकि वहां तो सब खत्म हो गया। आबादी कितनी है भाई हमारे देश की? 100। सही बोलने वाले को मैं 1,000 रुपए दूंगा, गलत बोलने वाले से 2,000 रुपए लूंगा। हाँ जी, आबादी कितनी है? कोई 120 कह रहा है, कोई 130 कह रहा है, कोई 140 कह रहा है। मैं कहता हूं सब गलत कह रहे हैं। घर पहुंचते पहुंचते वो 10% और बढ़ चुका होगा। रॉ मटेरियल ही रॉ मटेरियल है हमारे पास, कमी नहीं है रॉ मटेरियल के लिए। जहां निकल जाओ सड़क में। भाई स्वीडन में गया था अभी थोड़े दिन पहले घूमने, आगे 2 मील तक, दाएं 1.5 मील तक, यहां 1.5 मील तक कोई आदमी नहीं। मैं कहा कर्फ्यू लगा हुआ है यार, मैं कहां घूम रहा हूं यार? कहते नहीं हमारे देश में पॉपुलेशन ही ऐसी है, लोग ही नहीं दिखते, और यहां लोग ही लोग हैं जो कि आपका रॉ मटेरियल है। और ये लोग ऐसे हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये सारे लोग ऐसे हैं जिन सबको सेहत चाहिए, ये सोनो, जब सबको पैसा चाहिए, ये सोनो, हर एक को अपना घर बनाना है, ये सोनो, हर एक को सम्मान चाहिए, ये सोनो। तो फिर किस बात की मायूसी भाई? मजे लो, ऐश करो। 2025 तक हमारा टर्नओवर जो जिसकी प्रोजेक्शन हम कर रहे हैं और जिसके लिए काम कर रहे हैं, कंट्रीज में काम हो रही है, कई कंट्रीज में हम काम कर रहे हैं, पेपर्स साइन किए जा रहे हैं, एमओयू साइन किए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जगह खरीदी जा रही है। 2025 में वेस्टीज का प्रोजेक्शन है कि हम 22,000 करोड़ का सालाना टर्नओवर करेंगे। ताली बजाने के लिए मैं भी वक्त दूंगा। 22,000 करोड़ के टर्नओवर में से जो टीम के अंदर पे आउट बटेगा वो होगा अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़। अब आपको सोचना है उसमें से आपने कितना लेना है। ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास, और कोई कंपनी नहीं दे सकती अपॉर्चुनिटी आपको, वो यही मिलेगी। एंड गोइंग फॉरवर्ड, अभी तकरीबन 5,500 से 6,000 लोगों ने गाड़ियां खरीदी है, वेस्टीज से खरीद ली है। और 2025 तक जिस रेट से गाड़ियां खरीद रहे हैं, जिस रेट से कार अचीवर्स निकल रहे हैं, ये हमारा प्रोजेक्शन है कि 1 लाख वेस्टीजियंस के पास अपनी 4 व्हीलर होगी फ्रॉम कार फंड। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, यहां जरा ध्यान से सुनिएगा। अभी थोड़े साल पहले मिस्टर बाली को, मिस्टर कन्वरवीर जी को और मिस्टर दीपक सूद जी को इनवाइट किया वर्ल्ड इंटरनेशनल डायरेक्ट मार्केटिंग फोरम ने यूरोप में। और इनवाइट किया इसलिए क्योंकि वेस्टीज की पोजीशन थी 92nd इन द वर्ल्ड। 2-3 साल पहले की बात है। मिस्टर बाली, मिस्टर सूद, मिस्टर कन्वरवीर सिंह जी गए तो स्टेज में रिकॉग्निशन होता है ना, तो ये बाली सर नहीं बताया हमें, तो स्टेज में बुलाया गया। बहुत बड़ा हॉल था, गोल गोल चेयरें थी जैसे वर्कशॉप में होता है, डिनर विनर सब कुछ था, जबरदस्त फंक्शन था। स्टेज में टॉप 10 को बुलाया गया। कितनों को? वर्ल्ड के टॉप 10 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को। वर्ल्ड में कितनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है मैं बता देता हूं, अंदाजा आप कर लेना। मलेशिया जिसकी पॉपुलेशन 4.5 से 5 करोड़ है, वहां 11,000 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं। तो आप सोच सकते हैं वर्ल्ड में कितनी होंगी। ठीक है जी। मिस्टर बाली को बड़ा बुरा लगा। लगता है आपको बुरा जब आपको स्टेज में नहीं बुलाया जाता? यस और नो? लगता है कि नहीं लगता है? लगना चाहिए। मिस्टर बाली आ गए, अवार्ड उनको अलग से दिया गया, स्टेज में बुला के नहीं, अलग से। फिर हमारे एम्बेसडर्स मीटिंग हुई तो उन्होंने ये वाक्य बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। मुझे तो भाई बहुत बुरा लगा। अब मैंने भी कसम खा ली है, मैं जाऊंगा दोबारा यूरोप में वो अवार्ड लेने जब मैं टॉप 10 में होऊंगा और मैं स्टेज में मुझे बुलाया जाएगा। इससे पहले मैं पैर नहीं रखूंगा उस फंक्शन में। यह है मिस्टर बाली सर का एग्रेशन, इसको हम कहते हैं एग्रेशन। 2018 में हमारी वर्ल्ड रैंकिंग पोजीशन, और वर्ल्ड रैंकिंग के लिए मैं एक बात और बता दूं, वो जो आपका टर्नओवर देखते हैं वो जनवरी टू दिसंबर देखते हैं। यूरोप में कैलेंडर ईयर देखा जाता है, उनकी ईयर क्लोजिंग दिसंबर में होती है, इंडिया में मार्च में होती है। 2018 में हमारा पोजीशन 92nd था। 2019 में
63 पोजीशन में पहुंचे हम। 2020 में हम 50 में पहुंचेंगे। मैं बताता हूं क्यों, मैं एक मिनट बाद में बताऊंगा क्यों पहुंचेंगे हम। पिछले साल 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 वेस्टेज का टर्नओवर 2258 करोड़ रुपए था। सो ऑब्वियसली वी हैव जंप्ड एंड विल बी दिस इन दिस ईयर एंड 2025 में whatever may happen, Vestige will be in top 10. That is why you should do Vestige. सोचो, बाली सर कहते हैं सोचने की हिम्मत तो करो, हिम्मत करो, हिम्मत करो। कुछ टैक्स नहीं लगता, ना जीएसटी लगता है उस पे। एक बार बड़ा सोचने की हिम्मत करो, बड़ा बनने की हिम्मत करो। ये जो सिनारियो मैंने आपको दिखाया, सोचो अगले 5 साल में अगर आपने शिद्दत के साथ सीखते हुए, होली मनाओ, प्लीज डू इट, दिवाली मनाओ, आपका हक बनता है, ईद भी मनाओ, सब कुछ बनाओ। घर में मेहमान आओगे तो खातिरदारी भी करो, बच्चे के एग्जाम हो तो एग्जाम में भी ध्यान दो, सब कुछ करो। पर यह मुश्किल काम है। पहले वेस्टिज, मेहमान आया, भाई तू बैठ, मैं 2 घंटे में आ रहा हूं, मेरे कैरियर का सवाल है, मैं करके आ रहा हूं। अगर शिद्दत के साथ मैंने वेस्टिज को प्रायोरिटी दे दिया अगले 5 साल, तो आप लोग स्टेज में होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। सब कुछ करो, प्रायोरिटी आपके अंदर वेस्टिज होनी चाहिए। पर लोग करते हैं उल्टा, वो सब कुछ को प्रायोरिटी देते हैं, फिर अगर टाइम बच जाता है तो फिर वेस्टिज को टाइम देते हैं। इससे कामयाबी नहीं मिलेगी। बहुत कामयाबी एक ऐसी चीज है जो उसी को मिलती है जो उसकी रिस्पेक्ट करता है, जो उसको टाइम देता है, जो उसको इंपॉर्टेंट समझता है। जिस चीज को आप इंपॉर्टेंस नहीं देंगे वो आपके पास नहीं आएगी। अपने शादीशुदा कितने लोग हैं? अपने वाइफ को जाके बोलिए यू आर नॉट इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ, यू आर नॉट इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ। देखिए क्या हाल है, जो बाल बचे हैं वो भी नहीं रहेंगे। आपके जेब में वो जो पेन भी रखा हुआ है ना 10 रुपए वाला, वो इसलिए आपके जेब में है क्योंकि उसको आपने इंपॉर्टेंस दी है। Whatever you give importance will become bigger in your life. Vestige को इंपॉर्टेंस देंगे, Vestige will become bigger in your life. Please understand that. Outer world is only a reflection of your inner world. ये मेरे वर्कशॉप का पार्ट है, पर मैं यहां वर्कशॉप करने आया नहीं हूं, 2 दिन का होता है। ये माइंड के ऊपर है। हम 2 दुनिया में रहते हैं एक ही वक्त में। ये सब वर्कशॉप आपने अटेंड किए होंगे काफी लोगों ने। एक है हमारी अंदरूनी दुनिया, एक है हमारी बाहरी दुनिया। हमारी बाहरी दुनिया में जो भी हो रहा है, आपको अटपटी लगेगी ये बात, पर एक बार आप, विवेक जी कराते हैं इस टाइप के बहुत अच्छे वर्कशॉप्स, एक बार आप वर्कशॉप कर लेंगे तो आप डिफरेंट हो जाएंगे। यू विल बी चेंज्ड पर्सन। हमारे साथ जिंदगी में जो भी होता है, इंक्लूडिंग दैट एक्सीडेंट सड़क में, जिसके हम कहते हैं गलती किसी और की है, पीछे से आके गाड़ी ठोक दी है, वो होती है हमारी अंदरूनी सोच के लिए। हम नेगेटिव सोचते रहेंगे, हम अपने चारों तरफ वातावरण क्रिएट कर लेंगे नेगेटिव घटनाओं का। हमारे साथ नेगेटिव घटनाएं घटेंगी। और हम पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो हम वातावरण अपने चारों तरफ क्रिएट कर लेंगे, ऐसा एक वातावरण जिसमें हमारे साथ सब कुछ पॉजिटिव होगा। पूरा ब्रह्मांड लग जाता है उस आदमी को सफल बनाने में जो पॉजिटिव सोचता रहता है अपने बारे में। तो योर आउटर वर्ल्ड, आपकी जो बाहरी दुनिया, वो सिर्फ एक प्रतिबिंब है कि आपके अंदर की दुनिया में क्या चल रहा है। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लीजिए, जितनी मर्जी सीएनटी कर लीजिए, जितनी मर्जी ट्रेनिंग सेशन कर लीजिए, अंदर से अगर आपको लगेगा कि नहीं मेरे से नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो ये सब बेकार जाएगी। आपने देखा ना, कुछ लोग थोड़ा सा काम करते हैं बहुत कामयाब हो जाते हैं, और कुछ लोग लगे रहते हैं गधे की तरह फिर भी कामयाब नहीं होते। दैट इज द डिफरेंस। हम वर्कशॉप में सिखाते हैं हाउ टू बिकम ए मैग्नेट, कैसे लोगों को मैग्नेट की तरह खींचा जाता है, कैसे पैसे को अपनी तरफ खींचा जाता है। भागने की जरूरत नहीं है आपको, ना डाउनलाइन के पीछे, ना लीडर के पीछे, ना पैसों के पीछे। यू कैन अट्रैक्ट देम, यू कैन बिकम ए मनी मैग्नेट। सिर्फ वो सारा का सारा आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है, और वो सोच हम चेंज कराते हैं। कैसे कराते हैं वो मैं बाद में बोलूंगा। सिंपल सा एग्जांपल है, वो जो सोच जो हमारी है वो सॉफ्टवेयर है। आपका मोबाइल वही काम करेगा जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर डला हुआ है। अगर सैमसंग का मोबाइल है तो आईफोन का काम नहीं कर पाएगा।
सैमसंग के मोबाइल से आईफोन का काम अगर कराना है तो आपको पहले सैमसंग की जो प्रोग्रामिंग है वो डिलीट करनी पड़ेगी और उसमें आईफोन की प्रोग्रामिंग डालनी पड़ेगी। सॉफ्टवेयर वाले इस बात को जानते हैं। यस और नो? सेम हियर। हमारे यहां पे बचपन से प्रोग्रामिंग हो जाती है। पैसा कमाना बड़ा मुश्किल काम है, पैसा पेड़ों पे नहीं उगते, पैर उतना ही पसारो जितनी बड़ी चद्दर है। हमारे खानदान में किसने किया नहीं है, अरे नेटवर्किंग बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, अरे इसमें लोग कामयाब नहीं होते। ये प्रोग्रामिंग हमारे यहाँ घर कर जाती है और उसी तरीके के रिजल्ट हमें मिलते हैं। सो चेंज, यू हैव टू अपग्रेड। आपको अपग्रेड करना है, सिर्फ आउटर वर्ल्ड में ही नहीं, आपको अपग्रेड करना है इनर वर्ल्ड में। अगर आप अपने फल को चेंज करना चाहते हैं, एक पेड़ है आम का, आपने उसमें आम सीजन में आम आया, आपने आम तोड़ा, आपने आम चखा, वो बहुत ही खट्टा है और छोटा है, स्वाद बिल्कुल भी नहीं है। अब जितना मर्जी पत्तों को ट्रीट कर लो, टहनियों को ट्रीट कर लो, आम अगले सीजन में वैसे ही होगा। आपको रूट को ट्रीट करना पड़ेगा और इंसान का रूट है उसका सबकॉन्शियस माइंड।